साथी हैं सुहेल हैदर भारती जी। सुहेल जी भी अपने क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। लोगों के बीच में जाके लोगों के जितने भी परेशानियां प्रयास करते हैं कि उसका समाधान करते हैं। सुहेल जी, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज पे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गांव मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस जो रहा है गांव का रहा है, क्योंकि गांव कौन सा गांव है आपका? ग्रामीण एरिया है। वहाँ मेरे लोकसभा में, अमरोहा लोकसभा में ज्यादातर ग्रामीण एरिया है जी। तो ग्रामीण एरिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ सबसे ज्यादा एक ही समस्या सुनने को मिल रही है जो बहुत कॉमन है। वहाँ एक फाइनेंस कंपनी द्वारा समूह बनाया जाता है, लेडीजों का समूह, और उस समूह को वो किस्त की तरह वो पैसे देते हैं और हर हफ्ते वसूली करते हैं। और मान लीजिए किसी हफ्ते वो पैसा नहीं दे पा रही है तो उनके घर का सिलेंडर तक ले जा रहे हैं। मेरे को फोन आया था, जी आप सर मेरी मदद कीजिए, ये मेरे घर का सिलेंडर ले जा रहे हैं और अगर मेरे घर का सिलेंडर ले गए तो मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे। बिल्कुल। यानी कि इतनी गुंडागर्दी चल रही है। और पॉलिटिकल जो संरक्षण है, ऐसा नहीं है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात का पता नहीं है, सबको पता है। कोई आंख मूंद के नहीं बैठा है, प्रशासन शासन सब जानता है। पर क्या है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये फाइनेंस कंपनियां उन्हीं जनप्रतिनिधियों को सपोर्ट करती हैं। तो जनप्रतिनिधि ये तो चाहता है कि जनता का वोट मिले, पर जनता का कोई हित ना हो तो वो उसको पैसा भी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो पैसे के दर पे वो उसको संरक्षण देता है। आप पुलिस कंप्लेंट कराने जाते हैं, एक महिला का मेरे पास फोन आया था, वो कह रही थी कि मैं कंप्लेंट शिकायत कराने थाने में गई थी तो थाने वालों ने मेरे को, पुलिस वालों ने ये कहा भाई जब आपने पैसा लिया है तो इनका देना पड़ेगा। वो बोली कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए क्योंकि कुछ परेशानी आ गई थी, मेरा बेटा बीमार हो गया था तो इस कारण मेरा इलाज में थोड़ा पैसा खर्च हो गया, मैं अगले हफ्ते इनको दोनों पैसा मिला के दे दूंगी, दोनों किस्तें। उस टैगरीन बोले नहीं जी आप कुछ भी करो, अपना घर बेचो, अपने आप को बेचो, यहाँ तक कि इनकी गंदी लैंग्वेज है। अब मैं बता नहीं सकता और मैं भाषा अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतने बुरे हालात हैं देश के। और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी हुई है, जो लॉकडाउन में इन्होंने सरकार ने बोला था कि हम EMI आगे बढ़ा देंगे। अरे EMI आगे बढ़ाने का फायदा क्या? वो मेट्रो डैरम करी थी, उसका 2 गुना लगा के बैंक ने वसूल करा है और वो किस्तें 3 महीने की छोड़ के 6-6 महीने की आगे बढ़ा दी लोन पीरियड में। और सिर्फ अभी जो सुरभि जी मैं आपको बताऊं, जनता सिर्फ ये चाहती है, क्योंकि जनता से अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, जब अडानी का कर्जा 12,700 करोड़ रुपए अंडर राइट किया गया है। अंडर राइट का मतलब है कि उसके पास जब पैसा हो जब दे देगा। अरे तो जनता भी तो यही कह रही है, जब हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम पैसा दे देंगे। तो सरकार, जिस सरकार को जनता ने बनाया है वो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? वो खाली व्यापारियों की, बड़े व्यापारियों की बन के सरकार क्यों रह गई है? तो जनता की तो सुननी चाहिए, क्योंकि जनता के ही दम पे वो आज वहां सत्ता पे बैठे हैं। जैसे कि आप तो क्षेत्र में बहुत सारे काम भी करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो क्या लोग, आपको लगता है कि अपनी आवाज खुद उठा पाएंगे, सवाल पूछ पाएंगे? हम जितने नेताएं अगर आएंगे उनके पास वोट मांगने के लिए, तो क्या इस स्थिति में है कि लोग अपना सवाल पूछ पाएंगे कि हमारा कर्जा माफ करेंगे, जो हमारे सांसद विधायक हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे? इतना सवाल पूछ पाएंगे आम जनता? देखिए, आम जनता में पहले कोई हिम्मत नहीं थी जी, उनका विश्वास बहुत गिरा हुआ था। और उनका जो स्वाभिमान होता है, इन लोगों ने इतना गिरा दिया है कि शायद वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि हम इंसान हैं। तो जब से हमारे श्री गुरुजी शाहनवाज चौधरी भारती जी ने अभियान शुरू करा, कर्ज मुक्त भारत अभियान, और हमारी जो टीम पूरे देश में कार्य कर रही है, और हमारी लीगल टीम और हमारी काउंसलिंग टीम जो उनको काउंसलिंग कर रही है, जो मानसिक स्थिति पर उनको मजबूत कर रही है, तो उसके आधार पर वो कहते हैं कि भाई कोई मसीहा है जिसने अभियान शुरू करा है, हम में हिम्मत आ गई है, अब इनको वोट मांगने आप आने दो। सबसे पहले हम ये पूछेंगे, जब हमारे घर मुसीबत होती है, हमारे सब कुछ होता है, तो आप कहाँ चले जाते हो? अब वोट मांगने का आपका क्या मतलब है? आप लोगों में हिम्मत आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं हमारे इस अभियान से। और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं हमारी वो टीम का भी, कहती आपने हमें नहीं राह दिखा दी और शायद हम बच भी नहीं पाते, आपने हमें बचा लिया। बिल्कुल। साथियों, जैसे कि सुहेल जी ने कहा, और ये जो अभियान चला है इतने 10 महीने से, सच में लोगों में बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जिन हम सांसदों को, विधायकों को हम वोट देते हैं वो हमारे लिए कार्य करें। और अब सवाल तो साथियों पूछना ही पड़ेगा। अब सवाल नहीं पूछेंगे, चुप रहेंगे तो उसकी कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ेगी। हमें संगठित होके, अकेले अकेले नहीं पूछना है,
सभी लोग संगठित हो जाइए। आम जनता को 95% आम जनता है, अगर सोचिए 95% ये जो आम जनता अगर संगठित हो गई एक मुद्दे पे, तो क्या लगता है सरकार कब तक भागेगी? करना ही पड़ेगा साथियों, लेकिन बस हमें खुद को संगठित करना